नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कॉन्टैक्ट सेंटर क्या है। कॉन्टैक्ट सेंटर में बेसिकली तीन चीज़ें हैं। पहला तो है कन्वर्जेशन एआई, दूसरा जो है डायलॉग फ्लो और तीसरा है इनसाइट। तो उनका हमने थियरी पार्ट तो देखा था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पहली हमारी ये लैब होगी जहाँ पे हम डायलॉग फ्लो का ईएक्स जो वर्जन है वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे, और जो गूगल की ऑफिशियल लैब है उसको समझेंगे, उसको सोल्व करेंगे, और लैब भी क्लियर करेंगे और इन डेप्थ एनालिसिस का ओवरव्यू भी लेंगे कि कैसे हम डायलॉग फ्लो ईएस में काम करें। और मैं अपनी थोड़ी पर्सनल टिप्स और ट्रिक्स से डायलॉग फ्लो ईएस में वो भी समझाऊंगा। और इन जनरल हम डायलॉग फ्लो का ओवरव्यू पूरे ये जो उनकी गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट की लैब है उनमें पूरा हम डायलॉग फ्लो सीएक्स और डायलॉग फ्लो ईएक्स पूरी इन डिटेल देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 घंटे की लैब है। ये लैब अटेंड करने के लिए आपको क्लाउड स्किल बूस्ट का अकाउंट चाहिए और उसमें आपको क्रेडिट चाहिए, और ये जो लैब होगी उसका 5 क्रेडिट होगा। और ये जब आप लैब स्टार्ट करेंगे वो 3 घंटे तक स्टार्ट रहेगी, तो वो भी आप ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे आपको गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट का अकाउंट चाहिए, या फिर आप गूगल क्लाउड का फ्री ट्रायल अकाउंट है वो लेके भी काम कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे ये कैप्चा सोल्व करके ओके ये दिस। तो इस लैब में हम क्या सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम ये कर देते हैं कि बिल्डिंग अ बेसिक चैटबॉट। यहाँ पे हम इस वीडियो में सिंपल एक बेसिक चैटबॉट बनाने वाले हैं, और वो भी डायलॉग फ्लो ईएक्स की मदद से। और बेसिकली यूज करेंगे इंटेन और एंटिटी का। तो यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम डायलॉग फ्लो कॉन्टैक्ट सेंटर का थियोरेटिकल पार्ट देखा था, तो यहाँ पे वो डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, क्या हुआ है कि डेफिनेशन क्लाउड ऑडियो। ओके, तो यहाँ पे ये रिसोर्स के लिए है व्हेन यू मोर आइडिया एंड डिजाइन। तो ये आप क्लाउडियो वर्चुअल एजेंट है उसका रेफरेंस लेके ये लैब कर सकते हैं। ओके, ये सबसे पहले तो ये लैब अटेंड करने के लिए आपको इनकॉग्निटो मोड में ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के नया जीमेल में लॉगिन करना है। ओके, यहाँ पे हमारा टास्क क्या है, सबसे पहले तो ये कंसोल है। यहाँ पे डायलॉग फ्लो के कंसोल पे हमें जाना है, तो यहाँ पे आई थिंक नहीं है। ओके, ये मैं करके यहाँ पे हमारा जो भी वो आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे डायलॉग फ्लो के कंसोल में क्या है, डायलॉग फ्लो डॉट क्लाउड डॉट गूगल डॉट कॉम, और सिंपल क्लाउड कंसोल है क्लाउड डॉट गूगल। ये देख रहे हैं आप डायलॉग फ्लो ईएक्स यानी एसेंशियल सर्विस का डैशबोर्ड। यहाँ पे आप जैसे ही आप वही क्लिक हो गए तो ये इसकी गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप एग्री कर दें। और यहाँ पे सबसे पहला गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप बहुत मल्टी डायलॉग फ्लो में बहुत एंटरप्राइज लेवल चैटबॉट बनाना चाहते हैं तो आप डायलॉग फ्लो सीएक्स का यूज करेंगे, वो हम आने वाली लैब में देखेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसका जो भी हम चैटबॉट बना रहे हैं उसका लोकेशन कौन सा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लोबल यहाँ पे मेरा सेट है, तो ये मैं यहाँ पे ग्लोबल ही रखता हूँ। यहाँ से आप क्रिएट एजेंट यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन है ऑफिशियल गूगल का डायलॉग फ्लो का डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ईएक्स के लिए यहाँ पे इन डिटेल सॉरी यस ईएक्स का ये डायलॉग फ्लो ईएक्स के लिए यहाँ से अभी आप यहाँ पे डायलॉग फ्लो ईएक्स में क्लिक करें और इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। गेट स्टार्टेड कैसे करें, सेटअप कैसे करें, बिल्ड क्या है, फुलफिलमेंट क्या है, वो सभी हम यहाँ पे आप देखें तो सेटअप कैसे करें इसको। और डायलॉग फ्लो कंसोल का थोड़ा ओवरव्यू बताएंगे। यहाँ पे एपीआई इनेबल नहीं हो वो सभी जो सभी कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपका जो भी गूगल क्लाउड का अकाउंट है, यहाँ पे हम क्लाउड स्किल बूस्ट की लैब अटेंड किया, इसलिए ये अकाउंट है वो उनकी लैब का अटेंड कर रहा है। जब मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, मैं समझाऊंगा कि एक डायलॉग फ्लो ईएक्स में हमने प्रोजेक्ट बनाई है, तब यहाँ पे मेरा पर्सनल जो भी गूगल का फ्री ट्रायल अकाउंट का अकाउंट है वो यूज़ करूँगा। यहाँ पे आप ये हमारा वर्क स्पेस है, यहाँ पे वर्क स्पेस में क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ पे आ जाएगा।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। यहाँ तक का पार्ट तो हमारा क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो टास्क है, यहाँ पे कोई वो चीज़ नहीं है कि आपको टेस्ट केसेस क्लियर करने हैं। तो ऑफिशियल हम ऑफिशियल ना ये नाम ना रखे तब भी चलेगा, बट इन जनरल हम गूगल के ऑफिशियल जो भी लैब है वो ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आपको पहले बताया कि एक एजेंट बनाना है, और एजेंट का नाम क्या रखना है, क्लाउडियो नाम रखना है, और डिफॉल्ट टाइम क्या रखना है, -8 अमेरिका और लॉस एंजल्स रखना है। तो वो दोनों हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो भी एजेंट होगा उसका नाम है क्लाउड प्लस ऑडियो, यानी कि क्लाउडियो। तो यहाँ पे हम क्रिएट एजेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लाउडियो, यहाँ पे क्रिएट। ओके, नो परमिशन टू क्रिएट दिस। ओके, मैं भी रिफ्रेश करके मुझे फिर से ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू एजेंट, ओके, या ओके यहाँ पे दिख रहा है, ओके। और यहाँ पे -8 होगा, तो -8 लॉस एंजलस, या। और यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा तो वो प्रोजेक्ट पे जीसीपी, ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे अगर मैं पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे पर्सनल प्रोजेक्ट सिलेक्ट करूँ, और सेट एज अ मेगा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ और मैं सिर्फ क्रिएट कर रहा हूँ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा एजेंट बन गया है। अब डायलॉग फ्लो ईएक्स में बेसिकली 3 इंटेन है, उनके बारे में देखना है और हाई ट्राई करके देखना है, ओके। और ओके, सबसे पहले तो आ जाते हैं। जैसे भी आप कोई एजेंट बनाते हैं तो एजेंट में बहुत सारे सेटिंग है। यहाँ पे आप देखें, इंटेंट, एंटिटी, नॉलेज बेस क्या है। मान लीजिए कि आप एफएक्यू वाला चैटबॉट बनाना चाहते हैं, तो वो आपका नॉलेज बेस हुआ। फुलफिलमेंट मान फुलफिलमेंट यानी कि क्या, आप चैटबॉट को दिखाना चाहते हैं, मीन्स चैटबॉट हाय, वेलकम टू क्लाउडियो, तो वो मैसेज है उसको डायलॉग फ्लो सीएक्स और कॉन्टेक्ट सेंटर के टर्मिनोलॉजी में हम फुलफिलमेंट बोलते हैं। अ, उसके बाद ऑप्शन है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें आप वॉइस बोट इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, टेलीग्राम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, फेसबुक के साथ इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, और गूगल चैट, बहुत सारे थर्ड ओपन सोर्स भी है, स्काइप, और उनके साथ इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप देखें तो यहाँ पे आपको उसका टोकन डालना रहेगा, तो आपका टेलीग्राम बोट भी यहाँ पे आप इजीली बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप ट्रेनिंग आप जैसे ही अपलोड करेंगे तो ये ट्रेनिंग फेज, वैलिडेशन फेज, और हिस्ट्री। आप मान लीजिए कि आप डिबगिंग करना, आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो एनालिटिक्स। और प्री बिल्ट एजेंट है बहुत सारे, जैसे कि स्मॉल टेक हुआ, ऐप मैनेजमेंट का, बैंकिंग का। तो ये आप अगर आपका यूज केस ऐसा है, आपका बिजनेस प्रॉब्लम ऐसा है, तो आप ये प्री बिल्ट टेम्पलेट है वो यूज कर सकते हैं। स्मॉल टॉक यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो आई थिंक ओके, यहाँ पे मीन बेसिकली हम चैटबॉट का प्री डिफाइंड हाउ हु आर यू, तो ये प्री डिफाइंड आंसर हम देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। अब जैसे ही हम इंटेंट में क्लिक करते हैं तो दो इंटेंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला तो इंटेंट है डिफॉल्ट फॉलबैक इंटेंट, और दूसरा है डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट। अब डिफॉल्ट फॉलबैक, और यहाँ पे हमें डिफॉल्ट है तो वो तो समझ में आ रहा है कि बाय डिफॉल्ट हमने क्रिएट किया है, बाय डिफॉल्ट डायलॉग फ्लो सीएक्स ने क्रिएट किया है। वेलकम इंटेंट यानी किया, मान लीजिए कि यूजर कोई हाय हेलो ऐसी चीजें पूछता है तो ये सारे वेलकम इंटेंट है। कि आप देख रहे हैं कि ये वेलकम इंटेंट है, यह पूछता है। तो हमारा इंटेंट का नाम है इनपुट डॉट वेलकम। तो हमें क्या आंसर देना है, तो ये 4 आंसर है हमारा चैटबॉट देगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं अपने बोट को टेस्ट करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूजर हाई ऐसी चीज बोलता है, तो हेलो, हाउ आई कैन हेल्प यू। यहाँ पे आप ये चेंज कर सकते हैं, ये 4 रिस्पॉन्स में से कोई भी एक रिस्पॉन्स है वो हमारा डायलॉग फ्लो ईएक्स आंसर करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसका कौन सा इंटेंट है, डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट है, सेंटिमेंट स्कोर वो 0.3 हुआ, और यहाँ पे दूसरी इंफॉर्मेशन
मान लीजिए कि एपीआई से डेटा फेच कर रहे हैं तो उसका जो रो रिस्पॉन्स है जेसोन का रो रिस्पॉन्स वो यहाँ पे आप देख सकते हो, डीबग कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर तक आपको क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये तो हो गया वेलकम, डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट। अब दूसरा समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट फॉलबैक इंटेंट। मान लीजिए कि फॉलबैक यानी कि यूज़र ऐसा पूछता है जो हमारे ट्रेनिंग फेस में नहीं है या फिर हमारे यूज़ केस में हमने उसको ट्रेन नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉलबैक इंटेंट अगर हो जाता है, जैसे कि और हमारा में इसमें ट्रेनिंग फेस कुछ नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है कि यूज़र कौन सा रिस्पॉन्स देगा। अगर आप उस स्पेसिफिक ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं स्पेसिफिक वर्ड को, तो ये आप फॉल बैक इंटेंट एज पर योर बिजनेस प्रॉब्लम बता सकते हैं। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नेगेटिव ट्रेंडिंग फेसिस से एजेंट विल नॉट मैच ऑफ एनी अदर इंटेंट। तो ये आप उसका डॉक्यूमेंटेशन इन डेप्थ फॉल बैक इंटेंट किस ट्रेनिंग फेज पे ट्रेन हुआ है हमारा। अगर बेसिकली यहाँ पे जो डायलॉग फ्लो EX है वो बेसिकली इन बैक एंड वो NLP ही यूज कर रहा है, तो उसको इन डेप्थ आपको कैसे है तो ये आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये आंसर रहेगा इनमें से कि आप मैं समझ में नहीं आया तो आप एक बार और पूछेंगे वन मोर टाइम व्हाट वाज दैट, और ये आंसर है। एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे मैं हाई कहूँगा तो ये हमारे ट्रेनिंग पेज में, जैसे कि मैं अब कहता हूँ JI, ऐसा तो वर्ड कुछ नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफॉल्ट फॉलबैक इंटेंट वो यहाँ पे ट्रिगर हो गया है। तो सेंटिमेंट स्कोर है 0.1। तो ऐसे यहाँ पे हमारे दो इंटेंट है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया। तो ये राइट साइड है वो यहाँ पे ये है कि हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे एजेंट का नाम है क्लाउडियो, यहाँ पे इंग्लिश भाषा में ही है तो यहाँ पे EN दिख रहा है। यहाँ से आप इसको मल्टी लैंग्वेज चैटबॉट भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि उससे जुड़े जो भी दूसरी सेटिंग है वो यहाँ पे दिख रही है जनरल। यहाँ पे आप चैटबॉट का आइकॉन, डिस्क्रिप्शन, दूसरी चीजें चेंज कर सकते हैं। इनेबल बीटा फीचर यहाँ से चेक करना चाहे तो अगर आपकी इसके इंटरेक्शन है वो क्वेरी वो वगैरह गूगल क्लाउड में सेव करना चाहे तो भी कर सकते हैं। लैंग्वेज में देखें तो जो भी डायलॉग फ्लो की एक सपोर्ट करती है तो वो यहाँ पे लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। ML सेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी, मशीन लर्निंग उसका यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने पहले बताया कि ये बैकएंड में NLP का क्लासिफिकेशन ही यूज कर रहे हैं, तो उसका थ्रेशोल्ड क्या है तो इसको चेंज करके एज पर योर बिजनेस नीड आप ट्राई कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्पेल चेक, ऑटोमेटिक ट्रेनिंग करना चाहे एज पर योर बिजनेस एजेंट वैलिड, इस चैटबॉट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहे, इन्वायरमेंट है आप CI/CD पाइपलाइन है, डेवऑप्स या एजाइल मेथोडोलॉजी यूज करते हैं अपने प्रॉब्लम में, यहाँ से आप ये कर सकते हैं। स्पीच इनेबल है, अगर आप वॉइस कोड बना रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे सेटिंग है कि तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीच क्या होगा ये वगैरह वगैरह। तो यहाँ से SSML यानी कि मान लीजिए कि एक दवाई है, दो दवाई है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से भी हो सकती है। और इन जनरल हम इन डेप्थ देखेंगे तब मैं इस वीडियो में पर पूरा डायलॉग फ्लो CX का डैशबोर्ड, सॉरी डायलॉग फ्लो EX का डैशबोर्ड बनाने का बताने का ट्राई करता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरों लोगों को एक्सेस देना चाहे तो शेयर में डाल के आप एक्सेस दे सकते हैं। रिव्यूअर और डेवलपर एडवांस सेटिंग आप देखें तो सेंटिमेंट एनालिसिस का एडवांस सेटिंग है। आई होप यहाँ तक आपको समझ। तो ये सर्कल क्या है, बेसिकली सर्कल ही है, जब आप सर्कल घूम रहा है उसका मतलब है कि ट्रेनिंग हो रही है, तो इसका ये मतलब है। ओके, तो चलिए बहुत कुछ मैंने बता दिया। अब इन डेप्थ देखते हैं कि कुछ बचा है या नहीं। ओके, उसके बाद क्या कहा, स्क्रॉल डाउन टू आप गुड रिस्पॉन्स लाइक गुड। यहाँ पे आप हाँ ओके, अब क्या कह रहे हैं कि क्लिक ऑन, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन पेज इफ यू डोंट सी स्क्रॉल डाउन टू रिस्पांस मेनू फॉलो क्लिक एंड ट्रेस रिमूव। अब क्या कह रहे हैं कि आप जो दूसरे जो इंटेंट है वो आप रिमूव कर दीजिए और ये दो इंटेंट है वो ऐड कीजिए। तो मैं यहाँ पे जी यहाँ पे मैं अपनी जो मैंने दिखाया वो सेव नहीं करना चाहता हूँ। वेलकम इंटेंट में ये जो दूसरे इंटेंट है तो वो सब डिलीट कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये डिलीट करना है, यहाँ पे आप कंट्रोल V और एंटर एंटर बटन पे क्लिक करेंगे तो कोमा की ज़रूरत नहीं। और दूसरा है एडिटिंग, ये हमारे ट्रेनिंग फेस हुए
अब हमें रिस्पॉन्स में क्या चाहिए, इस पर क्लाउडियो है वो क्या, वेलकम टू आई एम आशीष रिव्यू सब्सक्रिप्शन एंड लिस्टिंग शॉर्ट विच वन यू नीड टू टाइप। तो ऐसे रिस्पॉन्स है, तो वो यहाँ पे आप हमारा चैटबॉट देगा। यहाँ पे हमने ओके वेरिएंट दूसरा है। अगर यहाँ पे इसको सेव करना ना भूलें, यहाँ पे मैं हाई में कुछ फॉल बैक इन ओके हाई में भी आंसर कर रहा है, जैसे गेट ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओके हाई हाई और हाई आउट में काम कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इन सेम वे कस्टमाइजेशन रिकॉर्ड फेल फॉल बैक इन। अब मैं अगर मैं हाई कहूँ तो अभी यहाँ पे आप ट्रेनिंग में या ओके काम कर रहा है, तो दैट्स ग्रेट। यहाँ पे गुड डे तो भी काम कर रहा है, ग्रेट। हेलो पे काम कर रहा है, ओके हेलो पे काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उन्होंने कैसे डिफाइन किया है वेलकम इंटेंट को। तो यहाँ पे बेसिकली हाई पे अभी क्लासिफिकेशन का मॉडल अभी इतना ट्रेंड नहीं हुआ है, तो इसलिए बनना। तो हमने ट्रेनिंग फेस उससे ग्रीटिंग में आई थिंक हाई आ गया और हेलो नहीं लिया इसने। तो ये बेसिकली बैकएंड में जो क्लासीफायर है वो यूज कर रहे हैं, तो उसको आपको एज पर बिजनेस के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब क्रिएटिंग है इंटेंट, अब क्या करना है, दूसरा हमारा टास्क ये है कि हमें एक इंटेंट क्रिएट करना है, लिस्टिंग द मोस्ट। अब इंटेंट में उसका नाम क्या है, मोस्ट लिस्ट मोस्ट प्लेड इंटेंट है। और हमने ये सारे जो इंटेंट है तो वो हमें डाल देने हैं जैसे। ओके, तो चलते हैं हम अ, यहाँ पे इंटेंट में क्रिएट इंटेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंटेंट का नाम कंट्रोल पी। अब यहाँ पे ट्रेनिंग फेस है, एड ट्रेनिंग फेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे कितने सारे ट्रेनिंग फेस है, तो वो सारे ट्रेनिंग फेस है। मान लीजिए कि अगर यूजर कोई मोस्ट प्ले सॉन्ग के बारे में पूछना चाहता है, इसको कंट्रोल भी करके एंटर करना है आपको। तो मैं ये फटाफट कर लेता हूँ। ओके आई तो बड़ी। विच सॉन्ग इन रॉक, तो ये सारे मैं फटाफट। यहाँ पे आप कभी में दिक्कत आए फेस करने में तो इसको सेव किया कीजिए और उसके बाद आप एंटर बटन पे। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं रोक है वो अपने आप ले लिया है, उसको आइडेंटिफाई एनोटेशन किया है, तो ये सारी चीज एनटीटी में है। ये म्यूजिक जीन अपने आप डिटेक्ट कर रहे हैं, तो अभी मैं उसको ऐसे ही रख रहा हूँ। जब हम वो देखेंगे एंटिटी तब मैं आपको डेप्थ समझाऊंगा कि ये डायलॉग टू सी एक्स ने ये रोक है वो अपने आप मीन्स बहुत सारे सिस्टम एंटिटी है और बहुत सारी प्री डिफाइंड कस्टम एंटिटी है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा कभी आवे आप कॉपी और पेस्ट ना कर पाए तो आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। बेसिकली मोस्ट लिस्टेड में क्या है कि अगर यूजर है वो उसके बारे में इंटेंशन है उसका मोस्ट लिस्टेड लिस्टेड या मोस्ट पॉपुलर, तो हमारा चेट बोट है ना कि इस इंटेंट के बारे में जाएगा और आंसर क्या देगा वो तो हम नेक्स्ट में देंगे कि हमारा रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या बोला कि रोक के आगे है ना सिस्टम डॉट म्यूजिक, जो भी हमारा जीन है वो उसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया है। जी हाँ, उसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ और क्लासिकल भी कर लिया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये सिस्टम एंटिटी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन मेनू में
ओके, और सिस्टम है, आप देख सकते हैं ये उन्होंने बताया कि ये कस्टम एंटिटी है, तो होल्ड डाउन रिस्पॉन्स इफ नेसेसरी अंडर द टेक्स्ट रिस्पॉन्स द मोस्ट। तो यहाँ पे अभी है ना, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप ऐसा रिस्पॉन्स दे दीजिए, तो हम ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि टेक्स्ट रिस्पॉन्स में द मोस्ट प्लेस सॉन्ग इज एक्स, तो एक्स एनीथिंग एल्स, तो यहाँ पे एक्स है वो हमें ऐसा ही मीन्स कोई रैंडम नंबर ले रहे हैं, बट इस पर अब बिजनेस नीड हम सोल्व करेंगे और प्रोजेक्ट। तो अब क्या काम करते हैं कि हम कंट्रोल से ही अभी ये पूछते हैं, सेव बटन पे क्लिक करें, अब चैटबॉट को ये पूछते हैं, तो हमारा चैटबॉट क्या है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये आंसर दे दिया, हमने जो रिस्पॉन्स सेट किया था वो आंसर दे दिया। अब ये आंसर पूछते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ गूगल की ऑफिशियल लैब कर रहे हैं, जब हम प्रोजेक्ट रियल बनाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि फेसबुक बिजनेस फीड हम कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट है, रिस्पॉन्स में भी आप दूसरी सारी चीज़ें, मान लीजिए कि आप बहुत सारे चैनल यूज़ कर रहे हैं और हर चैनल में आप अलग अलग रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, फेसबुक में डायलॉग फ्लो, फोन में भी अलग रिस्पॉन्स देना है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और बेसिकली इवेंट क्या है, इवेंट वो भी हम मान लीजिए कि आप जावास्क्रिप्ट और उनके साथ भी इवेंट इन्वोक कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे अपने प्रोजेक्ट में, बट इन जनरल में आपको इससे आप गूगल का ऑफिशियल जो भी डायलॉग फ्लो की ट्रेनिंग है तो वो देख सके और आपको लैब भी क्लियर हो जाए और आप खुद हैंड्स ऑन कर पाए। ये मैं इन डेप्थ समझा रहा हूँ, बट जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम पूरी एक एक सर्विस को इन डेप्थ में और रियल लाइफ यूज केस में इंडस्ट्री में कैसे यूज हो रहा है वो भी। तो अभी तो मैं सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन और वही फोकस कर रहा हूँ। ओके, वरना यहाँ पे मीन्स एज पर बिजनेस नीड क्या होना चाहिए कि द मोस्ट प्ले सॉन्ग इज कुछ हम अच्छा सा रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे हम ऑफिशियल जो भी है लैब उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो क्या है, ओके हमें एक पैरामीटर, तीसरा टास्क किया है एक्सट्रैक्टिंग डेटा विद एंटिटी। इन दिस सेक्शन हमें जो भी एंटिटीज है, जैसे कि यहाँ पे एंटिटीज कौन है, वो एंटिटीज हमें एक्सट्रैक्ट करनी है, रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उन्होंने बताया है कि ओके, यहाँ पे आप देखिए ना एंटिटीज है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैरामीटर नेम ये है, एंटिटी ये है, रोक है, तो ये एंटिटी बाय डिफॉल्ट डायलॉग को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मोस्ट प्लेस यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके अब आपको ऐसा रिस्पॉन्स करना है, क्या होगा जब लीव एक्स, तो यहाँ क्या होगा कि मान लीजिए कि यूजर रोक के बारे में पूछता है, तो यूजर से हमने रोक एक्सट्रैक्ट कर लिया और हम आउटपुट में भी वो दे रहे हैं, तो ये इसका फायदा है। अगर इस response, अब हम चेक करते हैं कि क्या होगा लीव एक्स और क्लासिकल भी। अब उन्होंने ये ट्राई करने को बोला है, तो अब यही यही ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपको क्लासिकल दिख जाएगा, राइट, फॉर क्लासिकल, अरे यहाँ पे इंटेंट हुआ है, सॉरी यहाँ पे ट्रेनिंग पे आई थिंक इंटेंट तो काम किया है। ओके, नोट अवेलेबल में भी कुछ इश्यू हुआ है, यहाँ पे मैं पुराना तो रिस्पॉन्स डाल देते हैं। ये काम क्यों नहीं कर रहा था, आई थिंक ओके एंटिटीज में हमें ओके क्रिएट अ फर्स्ट वन, सिस्टम एंटिटीज। ओके, यहाँ पे यूज तो कर रहे हैं। ओके ओके ओके,
यहाँ पे तो हम यूज तो कर रहे हैं। फिर वेर में ये ओके, अब ये आंसर पूछ के देखते हैं। अभी हमारा चैटबॉट क्या आंसर देता है वो देखते हैं। या इट्स परफेक्ट नाउ क्लासिकल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रेनिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी हमारा जो है काम वो परफेक्ट कर रहा है, दैट्स इट। ओके। ओके, अब क्या है, हमारा एक टास्क है कि हमें क्या करना है, क्रिएटिंग अ न्यू एंटिटी फॉर योर यूज। तो हमें क्या करना है कि हमें एक नई एंटिटी बनानी है टीयर करके। ओके, एंटिटी नेम। तो क्या ऐसे एंटिटी कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आपको एंटिटी में चले जाना है और क्रिएट दो एंटिटी है, क्रिएट एंटिटी में आप एंटिटी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एंटिटी बना ली है। उसके बाद हमें क्या है कि तीन प्लान है सिल्वर। तो यहाँ पे आप देखें तो डिफाइन सिनोनिम। अब एंटिटी भी आप बहुत सारे तरीके से, पहला तो सिंगल, दूसरा है रेगुलर एक्सप्रेस, और तीसरा है कि अलाउ ऑटोमेटेड एक्सप्रेस और फजी मैचिंग के थ्रू। तो एज पर बिजनेस नीड आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सिल्वर और उसके जो सिनोनिम्स है तो वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे थोड़ा मुझे टाइम लगेगा तो मैं फटाफट ये, यहाँ पे हमें सिर्फ तीन ही चाहिए तो मैं दो डिलीट कर देता हूँ। Yes। तो ये सारा जो जो भी आपको कॉपी पेस्ट करना है वो एज पर आप बिजनेस नीड कर सकते हैं। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब इन डेप्थ देखेंगे कि ज़्यादातर हम जो भी डायलॉग फ्लो सीएक्स और ईएस में काम कर रहे हैं तो उसमें बिजनेस का बहुत बड़ा रोल है कि एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या चीज़ें चाहिए और नहीं चाहिए। एक बार आपको फ्लो डिफाइंड है तो विद इन अ फ्यू अगर आप डायलॉग फ्लो सीएक्स और ईएक्स में आप चैटबॉट बना सकते हैं। बट मेन प्रॉब्लम है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को समझ के आपको उसको डायलॉग फ्लो कन्वर्जेशन कैसे करना चाहते हैं, एक कन्वर्जेशन फ्लो में आप कैसे बना रहे हैं, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। बाकी तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गूगल ने ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिया है और हम चैटबॉट बनाना चाहते हैं तो विद इन अ फ्यू आवर में ऐसा चैटबॉट बना सकते हैं। बट मेन टास्क हमारा जो भी है वो है कि एक रियल लाइफ वैल्यू प्रोवाइड करे कस्टमर को, और हमारे बिजनेस को भी, जो भी हमारे क्लाइंट या बिजनेस है उनको एक अ, अच्छा रेवेन्यू दे सके और अच्छा प्रोडक्ट दे सके। तो ये हमारा पर्पस हुआ। तो इसमें बेसिकली आपको ना सिर्फ डायलॉग फ्लो, ईएक्स और सीएक्स का नॉलेज बल्कि आपको बिजनेस नॉलेज है तो इस फील्ड में आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हमने दो एंटिटी एंटर कर दी है और लास्ट की जो प्लेटिनियम एंटिटी तो वो हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर कोई इस वीडियो के, ये वीडियो तो रिकॉर्डेड है, अगर आपको कोई डाउट है तो बेझिझक पूछ सकते हैं कि इस टाइम स्टैम्प पे आपको ये डाउट है तो हम आंसर देने का ट्राई करें। इन जनरल ये गूगल की जो भी लैब है उसमें भी कोई भी मॉडिफिकेशन होता है तो आप ऑफिशियल देख सकते हैं, और यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ वो तो आप देख ही रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली पॉइंट्स नहीं है, वरना मैं आपको पूरा कॉपी टू कॉपी एज अ क्लियर करके भी दिखा था कि ये हमारे, वो हमने जो एज पर गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया है ऐसा ही हमने फॉलो किया और हमारे जो भी सारे टेस्ट केसेस है वो क्लियर हो चुके हैं। लेवल 3 ओके, दैट्स इट। तो इसमें आप बिजनेस, ओके, यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, दैट्स इट। यहाँ पे आपकी एंटिटी बन चुकी है। अब क्या है कि क्रिएटिंग अ चेंज ड्रायर इंटेंट एंड मैपिंग पैरामीटर टू द एंटिटी।
एडिंग ट्रेनिंग फेज। ओके, यहाँ पे आपको ये ट्रेनिंग फेज ऐड करना है। किसमें ऐड करना है? एडिंग अ ट्रेनिंग फेज यूजेस ऑफ अ डिफरेंस आई वुड लाइक टू गोल्ड सर्विस डायलॉग टू स्टिल कैन आई। अब क्या करना है? मीडियम सिलेक्ट मीडियम साइज ट्रेनिंग टू try it out. Just say they're not available. Price. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम जो भी पहला जो भी हमारे इंटेंट है सिंपल मोस्ट लिस्टेड में, आई थिंक नया इंटेंट बनाना चाहिए एज पर बिजनेस नीड पर उन्होंने बताया है क्रिएटिंग द चेंज टियर इंटेंट। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उन्होंने बोला है क्रिएट अ न्यू इंटेंट चेंज टियर। या दैट्स इट, आई होप। तो सही है, लैब का नॉलेज हो गया कि हमें कैसे करना है चेंज टियर। और यहाँ पे हमें जो ट्रेनिंग फेज है उसमें क्या क्या डालना है वो देख लेते हैं। पहली बार पहली लाइन नहीं पढ़ी थी तब भी हमने बोल दिया कि एज पर बिजनेस प्रॉब्लम यही बोल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टियर है वो अपने आप उसने ले लिया। ओके, यहाँ पे हम दूसरा है ये जो ट्रेनिंग फेज है वो कॉपी करेंगे। बाइक ओके, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे तो सबमिट बटन पे क्लिक करें और कंट्रोल। अरे यार फिर से प्रॉब्लम। अब करना है ओके। देखो मीडियम प्राइस। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीडियम प्राइस को वो आपको टियर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट मीडियम प्राइस एंड सिलेक्ट टियर। तो मीडियम में आपको सेकंड का टियर, यहाँ पे आपको ऐसे राइट क्लिक करना है और टियर। अरे यार सॉरी। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट आउट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपको करना है नॉट अवेलेबल चेंज टियर which tier like try tier differ। और यहाँ पे हमारा छठा टास्क भी है और साथ में चैलेंजिंग टास्क भी है। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये इसमें क्या है बेसिकली नोटिस योर डायलॉग फ्लो शॉट विल सिंस यू ऑलरेडी गोल्ड वन ऑफ द रेफरेंस एज अ टायर। ओके, यहाँ पे उसने सक्सेसफुली डिटेक्ट किया नाउ यू एड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कैन आई गेट अ मीडियम प्राइस। द डायलॉग फ्लो did not slot the medium price one of the symbol by gold it bits a more helpful additional training phases it make a big correction select a medium price training phases and annotate it as a tier entity। ओके, मीडियम प्राइस में हमें ये ट्रेनिंग फेस ऐड करना है सिनोनिम। कहाँ चल गए? आई थिंक वो यही है गोल्ड पे। तो कैसा किया वो नहीं गया है। यहाँ पे हम जो भी ट्रेनिंग दूसरा या चेंज टियर बनाया उसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको टियर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐसे ही आपको ओके यहाँ पे सिलेक्ट करना है नोटेशन। यहाँ पे राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक के साथ सिलेक्ट कर। अरे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ग्लिच है छोटा सा, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊँ क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच है। तो वहाँ वरना यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मीडियम हमने गोल्ड में ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप ये यूज़र आप रिस्पॉन्स पूछेंगे तो अब क्या आंसर देता है वो हम देखते
Okay, no answer. It takes time maybe. So, ये इंटेंट कुछ ओके, इसमें भी काम नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख लेंगे। ओके, और ये टेक्स्ट रिस्पॉन्स में हमने कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे नो रिस्पॉन्स ही आएगा। यहाँ थे तो वो सही आ रहा है। ओके, टेक्स्ट रिस्पॉन्स में क्या देना है वो भी हम देख लेते हैं आगे लैब में। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सक्सेसफुली डिटेक्ट कर रहा है कि ये इंटेंट है वो चेंज टीयर का है, राइट। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट पार्ट है। अब क्या हुआ कि स्क्रॉल डाउन एक्शन एंड पैरामीटर टीयर इन है, पैरामीटर वाज एडेड, विच वन। ओके, यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट क्या है, मान लीजिए अगर कोई टीयर नहीं देता है यहाँ पे, मान लीजिए कि कोई टीयर नहीं देता है एक्शन एंड पैरामीटर में, तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट में देना है ये रिक्वायर और टीयर। यहाँ पे आपको रिक्वायर में देना है और यहाँ पे ये रहा डिफॉल्ट। आपको इसको अगर ये नहीं देता तो आपको है विच टीयर यू लाइक, तो यहाँ पे आपको ये कहना है। यहाँ पे आपको रिक्वायर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले मेरे भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब ये आ गया। दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। सिंस योर बिजनेस, ओके, यहाँ पे विदाउट फोन नंबर, व्हाट्स योर फोन नंबर, the name of parameter would be annotation current to give for entity phone number entity। यहाँ पे सिस्टम डॉट एंटिटी का फोन, यहाँ पे आई थिंक बता रहे हैं नाउ। तो यहाँ पे हमने ये रिस्पॉन्स सेट करना है, तो ये फिर रिस्पॉन्स सेट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हमेशा हमें बैकएंड में भी अपलोड करना रहेगा, पर वो पार्ट अभी हम नहीं देख रहे हैं। हम जस्ट डायलॉग प्लस 6 को यहाँ पे आप मैंने एक्सप्लोर बताया जैसे, तो सब अभी तो सब एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। इन जनरल देख यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये जो रिस्पॉन्स है वो अच्छे से काम कर रहा है। आई होप यहाँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेव करने के बाद ट्रेनिंग है, तो वो भी है, कंप्लीट हो रही है। ओके, अब यहाँ पे क्रिएटिंग एडिशनल इंटेंट क्या है। बेसिकली हम क्लाउडियो जो चैटबॉट बना रहे हैं उसका बहुत सारे दूसरे इंटेंट है वो भी आपको क्रिएट करने हैं। जैसे कि सब्सक्राइबर एक इंटेंट क्रिएट करना है, और पैरामीटर में आपको क्या देना है कि फ़ोन नंबर, गिवन नेम, लास्ट नेम, पिन, और ये आपको पैरामीटर में देना है। और ये ट्रेनिंग फेज और ये हमारा बिजनेस प्रॉब्लम है कि फ़ोन पर्सनल लास्ट सिस्टम एंटिटी अनसब्सक्राइब है, तो ये अनसब्सक्राइब में कोई पैरामीटर नहीं देना। ऐसे ट्रेनिंग फेज दे देना है जो यूज़र अनसब्सक्राइब करना चाहता है। अपडेट अकाउंट अकाउंट है, अपडेट अकाउंट है, फर्स्ट नेम है, लास्ट टाइम अपडेट करना चाहता है। ये सारे हमारे यूज़ कैसे उसको आप कर सकते हैं। और इन जनरल हम प्रोजेक्ट करेंगे तब ये देखेंगे। आप एक्सरसाइज के लिए ये कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो बेसिकली यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंपोर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपको बेसिकली आइडियल कन्वर्जेशन क्या होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी कन्वर्जेशन देख सकते हैं कि हमारा जब आप इंटेंट ऐड कर लेंगे तो आपको ये फ्लो में दिखेगा। ये ट्रेनिंग फेज यहाँ पे आप देखें तो ये हमने ट्रेनिंग फेज और ये ट्रेनिंग फेज ऐड किया हमने। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लाउड रिलेटेड, तो इसका आपको पूरा
डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो यहाँ से आपको 10 पेज में मिल जा रहा है। तो जब हम प्रोजेक्ट पर करेंगे तब हम इन देखेंगे। तो अभी तक जो भी हमारा कोर पार्ट था, कोर पार्ट ये था कि इस लैब का पार्ट था कि इंटेंट और एंटिटी हम क्रिएट करें, तो वो हमने इन डेप्थ आपको मैंने समझाया है। बाकी तो ये आप प्रैक्टिस करना चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये लैब है तो। और चैलेंज, ओके, चैलेंज 7 ये है कि लिस्ट, ये एक इंटेंट बनाइए, उसमें प्ले लिस्ट पैरामीटर लीजिए, आप उसको ट्रेनिंग फेस दीजिए एज पर योर बिजनेस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम ये पार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इस पार्ट में देख के कर सकते हैं ट्रेनिंग फेस हमारा क्या है, और दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने पूरा बेसिकली हमने कॉपी पेस्ट ही करना है, जो भी चीज़ हमने जो दो इंटेंट के लिए की, चेंज टीयर हो, उसी वैसे ही चीज़ हमें ये इंटेंट के लिए की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यूज़र का इंटेंट है और ये हमारा। अ, तो यहाँ पे आप दूसरी कन्वर्जेशन भी देख। तो आई होप यहाँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई आई होगी। और यहाँ पे हमारा जो पहली लैब का पार्ट है वो क्रिएट हमने किया है, और नेक्स्ट लैब में हम देखेंगे। तो इस लैब में हमने क्या देखा कि ऊपर ऊपर से देखा कि डायलॉग फ्लो ईएक्स का ओवरव्यू देखा, और इंटेंट और एंटिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो वो देखा, और थोड़ा बहुत पैरामीटर के साथ हम खेले। दैट्स राइट। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में दो तीन चीज़ें कि अगर आप हैश डॉलर है तो क्या है कि हम एज अ पैरामीटर, एज अ वेरिएबल, ये चीज़ें वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम जो यूज़र देगा वो हम दिखाना चाहते हैं, तो डॉलर के साइन के साथ हम वो डायनेमिकली दिखा सकते हैं ये डॉलर के साथ। तो ये काफ़ी लोगों का डाउट था, तो ये मैंने कमेंट में पढ़ के बता दिया। अगर आपको कोई दूसरे डाउट है तो मे बी आपको नेक्स्ट लैब में क्लियर हो जाएगी, या फिर आप कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो। आपको कोई डाउट है तो बेझिझक पूछ सकते हैं।